वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों, दिस इज द परसेंटेज पार्ट 3 सेशन। ऑलरेडी मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट करा चुका हूं। अगर नहीं देखें तो इसका प्लेलिस्ट में बना दिया हूं, आप जाके देख सकते हैं। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखोगे तो हो सकता है आपको आने वाले वीडियोज पार्ट 3 हो नहीं समझ में आए तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं प्री और मेंस दोनों लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ। जब तक मेंस लेवल के क्वेश्चन फाइनली ना करा दूँ तब तक मैं वो टॉपिक कंप्लीट नहीं करा रहा हूँ। मेंस लेवल तक के मैं आपको 2 टॉपिक्स कंप्लीट करा चुका हूँ, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम। तो ये 2 टॉपिक की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। टाइम एंड वर्क आपको टोटल 15 वीडियो है और पाइप एंड सिस्टम 9 वीडियो है। इन वीडियो को देखने के बाद आपसे प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएंगे, क्योंकि मैं आपको लेके चल रहा हूँ टायर 1 और टायर 2। क्वेश्चन का फॉर्मेट बाइलिंगुअल है, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के, किसी भी रीजन से हो, साउथ हो, नॉर्थ हो, वेस्ट हो, ईस्ट हो, सारे लोगों के लिए सफिशियंट है। तो देर नहीं करते हम स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है अब ये नया टाइप 2 है। टाइप 1 में हमने कुछ अलग देखा था, टाइप 2 में हम देखते हैं कुछ अलग। क्वेश्चन कर रहा है कि इफ 90 इज एडेड इन ए नंबर इट डज बिकम इतना % ऑफ इट सेल्फ, फाइंड द नंबर। क्वेश्चन कर रहा है अगर किसी संख्या में 90 जोड़ा जाए तो वह संख्या उसी संख्या का 130% हो जाती है। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करो। हम इसको 3 मेथड से करते हैं। फर्स्ट है बेसिक मेथड। बेसिक मेथड में क्या है, हमारे पास नंबर क्या है, मान लेते हैं x है। x में कितना जोड़ना है, 90 जोड़ना है, तो वो संख्या क्या हो रही है, 130 ऑफ इट सेल्फ। यानी कि 130 किसका, इट सेल्फ मतलब नंबर का 130% हो, 130% है ना, 130% का मतलब क्या है, 130/100 ऑफ x। बस सिंपल कैलकुलेशन कर लूँ, 1 0 से 1 0 कैंसिल, x प्लस 90 इज इक्वल टू कितना हो गया। अगर मैं भाग करूं 13/10 इंटू एक्स, चलो एक स्टेप्स और कर लेते हैं। x प्लस 90 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1.3x। इसको मैं इधर लेके आता हूं तो घट जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा 1.3x माइनस x इज इक्वल टू कितना हो गया 90। यानी बचा क्या, 0.3x इज इक्वल टू 90। 3 से कैंसिल कर लो 30 और इधर 10 हो जाएगा, ये वाला 10 3/10 यानी ऊपर चला जाएगा 10, यानी क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 300। यानी हमारा नंबर कितना था 300। फाइंड द नंबर, नंबर क्या था, प्रारंभिक नंबर क्या था 300। ये तो बेसिक अप्रोच हो गया। मेथड 2 क्या कहते हैं, मान लेते हैं हमारा नंबर कितना है 100% है। 100% में कितना जो नंबर में कितना जोड़ना जा रहा है 90, तो कितना बन जा रहा है 130%। लेकिन एक बात याद रख लेना, कभी भी परसेंटेज में नंबर नहीं जोड़ा जा सकता। तो हम कैसे इसको करेंगे, सेम ऐसे ही अप्लाई करेंगे। 100 प्लस 90 इज इक्वल टू क्या, 130%। परसेंटेज को परसेंटेज में घटा सकते हैं, नंबर जोड़ नहीं सकते और घटा नहीं सकते किसी नंबर के साथ। तो इसको मैं इधर लेके जाऊंगा, तो 130 माइनस 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, सिंपली ये इधर जाएगा तो 30%, 100 घट जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो गया 90। तो ये कितना हो जाएगा 1% हो जाएगा 3। तो हमारा नंबर कितना है 100%। तो 100% के लिए कितना हो जाएगा 1% 3, तो 100% 3 इंटू 100 यानी कितना हो जाएगा 300। ये तो रहा मेथड 2। और जो हमारा बेस्ट मेथड है, जिसको हम हमेशा मैं बोलता हूँ कि फॉलो करते हैं, मेथड 3। मेथड 3 देखो, मेथड 3 के लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। मेथड 3 हम कैसे अप्लाई करते हैं वो ध्यान से देखना। मेथड 3 में हमें पता है कि 130% है। 130% का मतलब क्या है, 130/100। यानी इसको कैंसिल कर दूं, यानी इसको फ्रैक्शन में हम कर लिए तो कितना हो गया 13/10। नीचे वाला मैंने बताया था ना, इनिशियल नंबर है, इनिशियल नंबर है कितना 10, फाइनल नंबर कितना है 13। कितना का इंक्रीमेंट है, +3 बढ़ रहा है। लेकिन रियल में क्वेश्चन में कितना बढ़ रहा है 90, क्योंकि यही तो ऐड किया जा रहा है। इधर कितना ऐड है, 3 यूनिट ऐड है तो 90 बन रहा है। 90 ऐडेड कर रहा है ना, इंक्रीमेंट कितना का है 3, उसकी वैल्यू क्या दी हुई है 90। यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू क्या दी हुई है 90। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको कर लूँ तो 30। 1 यूनिट की वैल्यू 30। हमसे पूछ क्या रहा है, ओरिजिनल नंबर कितनी है, इनिशियल नंबर कितना है 10। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 × 30 यानी कितना हो जाएगा
300। तो ये तरह हम इस वाले मेथड को मैक्सिमम प्रेफर करेंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन को आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसी मेथड से हम आसानी से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर फिर से अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो मेथड 3 समझा देता हूँ। देखो मेथड 3 क्या कर रहा है, हमारे पास क्या है 130% है। 130% का मतलब क्या है 130/100 यानी कितना 13/10। हमारे पास आपको पता है ये नीचे वाला क्या होता है इनिशियल नंबर। इनिशियल नंबर कितना है 10, फाइनल कितना है बढ़ के ऑटोमेटिक बढ़ के कितना हो रहा है 13। कितना का इंक्रीमेंट है +3 का। और ये क्वेश्चन में कितना ऐड करने को बोला जा रहा है 90। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 90, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैंसिल कर लो 30। 1 यूनिट की 30, तो ओरिजिनल नंबर हमसे पूछ रहा है प्रारंभिक नंबर, इनिशियल नंबर 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 × 30 यानी कि नंबर कितना है हमारा 300। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम आसानी से डील कर लेते हैं और यही मेथड हम बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बस थोड़ा सा चेंजिंग है, डाटा चेंज है। इफ 25% एडेड इन ए नंबर इट्स बिकम इतना % ऑफ इटसेल्फ फाइंड द नंबर। अगर किसी संख्या में 25 जोड़ा जाए तो वह संख्या उसी संख्या का इतना प्रतिशत हो जाती है, तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करो। देखो कितना प्रतिशत हो जाती है 116 सही 2/7% किसी नंबर में 25 जोड़ने पे, ये क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान से देखना। अब देखो इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, देखो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 100 + 16 सही 2/3%। इसको 100% का फ्रैक्शन में मतलब 100% यहाँ पे है, 100% का फ्रैक्शन में कितना होता है 1 और 16.5%। देखो 1/6 की वैल्यू होती है ना 16.5%। अब ये आपको याद होना चाहिए, तो 1/6 यानी फाइनली कितना हो गया 7/6। यानी कि हमारा इसका मतलब क्या है कि 7/6 है। इनिशियल नंबर कौन सा है, ये इनिशियल अगर 6 है वो बढ़ के कितना फाइनल हो जा रहा है 7। यानी कितना का इंक्रीमेंट हुआ +1 का, 1 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ। क्वेश्चन में 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है कि 25 ऐड करना है। 1 यूनिट की वैल्यू 25, तो प्रारंभिक संख्या कितनी यूनिट है 6 यूनिट, तो 6 × क्या 25। 6 यूनिट की वैल्यू निकालना है तो 6 × 25, 6 × 25। इस तरह से 25 छागा कितना होता है 150। यानी हमारा प्रारंभिक नंबर जो नंबर था वो कितना था 150। तो इस तरह से हम इजीली क्वेश्चन को बना लेते हैं। और ये ब्रेक करना कैसे है ये आपको मैंने पार्ट 1 में समझाया हूँ, इसीलिए मैंने बोला था कि पूरी % से उसी पे चलेगी, आपको वो चीज़ें आनी चाहिए और उसकी प्रैक्टिस कर लो ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, इजीली बना सको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इफ 60 इज एडेड इन ए नंबर इट्स बिकम इतना % ऑफ इट सेल्फ, देन इफ इतना % इज एडेड इन ए सेम नंबर देन व्हाट विल बी द न्यू नंबर। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया, थोड़ी सी वेरिएशन आई है। अगर किसी संख्या में 60 जोड़ा जाए तो वह संख्या खुद की इतना % हो जाती है, तो अगर उसी संख्या में इतना % जोड़ दिया जाए तो अब वो संख्या क्या होगी। देखो पहले क्या कर रहा है कि इतना नंबर में 60 जोड़ने पे ये इतना ऑफ इट सेल्फ हो जाता है, यानी कि 137.5% को फ्रैक्शन में चेंज करने आना चाहिए। इसको ब्रेक करने के लिए 100% + 37.5% हम कर सकते हैं। 100% का फ्रैक्शन में क्या मतलब होता है 1 + 37.5%। अगर पता होगा तो मैंने डायरेक्ट बताया था क्या होता है 3/8। अगर किसी को नहीं भी पता है ना तो देखो वो चीज़ कैसे कर सकता है 1/8। 1/8 कितना होता है 12.5%, या इसको लिख सकता हूँ 12.5%। देखो 1/8 होता है 12.5%। ये मेरे को बताना नहीं चाहिए, ये तो अननेसेसरी चीज़ लिख रहा हूँ। 3 देखो 37.5% है, 37.5% है, ये इसका 3 गुना है, तो इधर भी 3 गुना 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 3/8, यानी ये वैल्यू 3/8 है। तो ये सब चीज़ें तो अननेसेसरी लिखा जा रहा था, ये आपको समझाने के लिए मैं लिख दिया क्योंकि ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो 3/8 रियल में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 × 3 = 11, 11/8। यानी कि ये भी चीज़ हम नहीं, मैं अगर होता मैं एग्जामिनर, मैं मतलब एग्ज़ाम देता तो ये भी नहीं करता। 137.5% का मतलब क्या है हमारे पास
11/8। चलो मैं पूरा अब रफ कर देता हूँ, आपको मतलब चल गया पता। 137.5% का मतलब कितना है, 11/8। ये क्या है, इनिशियल नंबर है। इनिशियल नंबर कितना है, 8। फाइनल बढ़ के कितना हो जा रहा है, 11। कितना का इंक्रीमेंट है, +3 यूनिट का। लेकिन क्वेश्चन में इंक्रीमेंट कितना दिया हुआ है, 60 का। यानी 3 यूनिट की वैल्यू 60 है, तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 20। इनिशियल नंबर कितना है हमारा, 8, तो 20 × 8 कितना हो गया, 160। यानी हमारा नंबर, इनिशियल नंबर जो हो गया 160 हो गया। ठीक है। अब क्वेश्चन देखो कह रहा है, यदि इफ इतना परसेंटेज एडेड द सेम नंबर। अब देखो 62.5%, 62.5% का आपको मतलब पता होना चाहिए, डायरेक्ट आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आपकी प्रॉब्लम कमी आपके अंदर है। क्योंकि अगर मैं बात करूं, देखो आपको मैंने बताया था कि आपको क्या होता है। देखो 1/, चलो अगर किसी को नहीं भी पता है ना, तो चलो मैं बता देता हूं। जैसे देखो 62.5, देखो 1/8 का मतलब कितना होता है, आप सोचो। अगर नहीं भी आ रहा है तो डायरेक्ट मैं तो कर देता, अदरवाइज नहीं आ रहा है जिसके लिए, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि कैसे करोगे, वो चीज़ याद रखो। 1/8 कितना होता है, आप सोचो। 1/8 होता है, देखो 1/4 होता है 25%, तो 1/8 कितना होगा, 12.5%। हमसे क्या करा है, 12.5% का मतलब कितना होता है, 12.5%। हमसे ये करा कि 62.5% है, 62.5% है। अब ये सोचो ये किसका गुना है, 5 गुना है, तो इधर भी 5 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, 5/8 की वैल्यू है। मैंने आपको अगर नहीं, इतना नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप डाटा याद कर लेना। मैंने 3/8 की वैल्यू बताया था 37.5% होता है। 5/8 की वैल्यू बताया था मैंने आपको कि 62.5% होता है। 7/8 की वैल्यू बताया था कि 87.5% होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रख लो तो ही बेटर है। ठीक है, तो देखो अब अगर ये तो सारा आपको समझाने के लिए किया था, अदरवाइज देखो मेरे को बनाना होता क्वेश्चन क्या करता। 137.5% का मतलब हमें पता चल गया क्या है, 11/8 हमने ला दिया। इनिशियल कितना है, 8, फाइनल कितना है, 11। अब देखो कितने का इंक्रीमेंट है, +3 का। 3 यूनिट का इंक्रीमेंट है। देखो 3 यूनिट की क्वेश्चन में गिवन है कितना है, 60 ऐड करना है, तो 60 दिया हुआ है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 20, तो 8 यूनिट। इनिशियल हमें 8 यूनिट, तो 8 × 20, 8 × 20 कितना हो गया, 160। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि 62.5% क्या कर रहा है, इज एडेड द सेम नंबर। इतना परसेंट ऐड किया जा रहा है। 62.5% का मतलब आपको पता चल गया कितना होता है, 5/8। इनिशियल नंबर कितना है, 8 है। इसमें नंबर में ऐड करना है, इतना परसेंट ऐड करना है। यहाँ पे परसेंट नहीं था, 60 था, यहाँ पे परसेंटेज है, यानी कि इंक्रीमेंट है ना, इतना एडेड। तो 8 से बढ़कर फाइनल कितना हो गया, 13। ये क्यों, ये समझ में आ जाएगा जब आप पार्ट 1 देखोगे। तो इतना परसेंटेज एडेड द सेम नंबर, ये नंबर कितना है, 8, इसमें इतना परसेंट, यानी इंक्रीमेंट कितना का, 5 का, यानी बन गई फाइनल कितना नंबर, 8 × 5 = 13। तो अब देखो इनिशियल नंबर कितना है आपका, आ चुका है इनिशियल नंबर 160, तो 160 ये इसका कितना गुना है, 20 गुना। तो इधर भी 20 गुना कर लूँ तो कितना हो जाएगा, 200, 13 दूनी 26, 260। यही तो क्वेश्चन कर रहा था कि इतना जोड़ने के बाद वह संख्या क्या होगी, फाइनल संख्या क्या होगी, ये होगी 260। एक बार फिर से समझा देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखो 137.5% का मतलब होता है 11/8। इसमें परसेंटेज ऐड नहीं करना, इसमें नंबर ऐड किया जा रहा है ना। तो देखो पहले इनिशियल कितना था, 8 था, बढ़ के कितना हो गया, 11। कितना यूनिट का इंक्रीमेंट है, +3 यूनिट का। 3 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 36, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 20। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 × 20, 160। हमारे पास ये इनिशियल नंबर पता चल गया। लेकिन क्वेश्चन अब देखो क्वेश्चन कर रहा है कि अब क्वेश्चन कर रहा है कि 62.5% नंबर ये ऐड करना है, इज इतना परसेंट ऐड करना है। यहाँ पे नंबर ऐड करना था, यहाँ पे क्या है, परसेंटेज। इसका मतलब कितना होता है, इसका मतलब होता है 3/8।
इनिशियल नंबर कितना है 8, फाइनल नंबर देखो इंक्रीमेंट है ना, क्योंकि इज एडेड परसेंटेज ऐड करना है, 8 से 3 ऐड हो गया कितना हो गया 11। अब देखो क्वेश्चन क्या है, इनिशियल नंबर हमारे पास दिया हुआ है 160, ये इसका कितना गुना है 20 गुना, तो इधर भी 20 गुना कर लो, तो 20 गुना सॉरी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा 5/8 होगा ना, क्योंकि देखो 3/8 होता है आपको 37.5%, 5/8 होता है आपको 62.5% और 7/8 होता है 87.5%। तो ये है 5/8, तो 8 से बढ़ के 5 ऐड हुआ तो कितना हो गया 13, तो 13 × 2 कितना हो जाएगा 260 क्या हो जाएगा, यही तो कर रहा है कि अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ 90 इज एडेड, देखो डाटा चेंज है, क्वेश्चन वही है, इफ 90 इज सबस्ट्रैक्टेड, यहाँ पे सबस्ट्रैक्ट की बात कर रहा है, इफ 90 इज सबस्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर इट बिकम इतना परसेंट, देखो ऑफ इट सेल्फ, इफ इतना परसेंट इज एडेड द सेम नंबर देन फाइंड द न्यू नंबर इज, अगर किसी संख्या में 90 घटा दिया जाए तो वह संख्या खुद का इतना परसेंट हो जाता है। देखो 62.5%, अगेन फिर आ गया 62.5% कितना होता है 5/8। इनिशियल नंबर कितना है आपके पास 5, घट के कितना हो गया फाइनल नंबर ऐड करना है, कोई परसेंटेज नहीं तो सेम ही रहेगा, घट के कितना हो गया, पहले 8 था, इनिशियल नंबर 8 है, फाइनल कितना घट के कितना हो गया 5। मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ, देखो हमारे पास इनिशियल नंबर 8 है, घट के कितना हो गया 5, कितना का डिक्रीमेंट हुआ -3 यूनिट का, और यही तो डिक्रीमेंट सबस्ट्रैक्ट कितना करना है 90, -3 यूनिट की वैल्यू 90, 1 यूनिट की वैल्यू 30, तो इनिशियल नंबर 8 यूनिट की वैल्यू 8 × 30, यानी कि हमारे पास नंबर कितना आ गया 240 इनिशियल नंबर। अब क्वेश्चन देखो ध्यान से, यदि उसी संख्या में इतना परसेंट 16 सही 2/3%, इसका मतलब कितना होता है 1/6, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। देखो तो इनिशियल नंबर कितना अब आ गया 6, अब देखो इतना परसेंट ऐड करना है, परसेंट का मतलब क्या, ऐड का मतलब पॉजिटिव, इनिशियल 6 था, परसेंट इतना इसी में से ऐड करना है, नंबर में ही उसी संख्या में इतना परसेंट जोड़ा जाए, परसेंट 6 से बढ़ के अब कितना हो गया 7, इनिशियल नंबर कितना है आपके पास 240, लो 240 कितना गुना है 40 गुना, तो इधर भी 40 गुना कर दें, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 240, अब फाइनल क्या बन जाएगा 228 280, तो 280 आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स करें अगर वीडियो से रियली में हेल्प मिलता है। थैंक यू, बाय बाय।